आप सभी को नमस्कार। और इस वक्त हम खड़े हैं फरीदाबाद के जिला रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी ऑफिस के बिल्कुल बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि फिट बार की टीम, हालांकि चुनावों को लेकर हम इससे पहले भी आपको खबरें यहां पर बताते रहे हैं, लेकिन कुछ समस्या भी यहां पर आ रही है जिसको लेकर आज पहुंचे हैं। और सत्येंद्र दुग्गल जी हैं, एडवोकेट भी हैं और पूर्व विंग कमांडर भी हैं, तो सभी से एक बार जानेंगे। सर, एक बार परिचय जानना चाहेंगे और आज यहाँ क्यों पहुंचना पड़ा, क्योंकि इससे पहले तो हम चुनावों को लेकर जो है, चुनाव प्रक्रियाओं को लेकर फिट बार की जो है हमेशा दिखाते रहे हैं, लेकिन आज यहाँ क्यों पहुंचना पड़ा, क्या दिक्कत आ गई? सबसे पहले नाम। नमस्कार, मैं शिव प्रकाश भारद्वाज, एक्स प्रेसिडेंट फरीदाबाद इनकम टैक्स बार और इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। अभी हमारा इलेक्शन का मुद्दा चल रहा था, इलेक्शन के लिए सारा प्रोसेस हो गया था। 2 तारीख का हमारी इलेक्शन की वोटिंग का डेट फिक्स थी, तो हमारे ही एक मित्र ने 30 तारीख को अजय गुप्ता जी हैं और सुब्रत शर्मा जी हैं, उन्होंने हम बार के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट डाल दी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये एज पर रूल्स नहीं हो रहा है, जबकि वो खुद पार्टिसिपेट कर रहे थे इस इलेक्शन के अंदर, और उसके बावजूद उन्होंने इस इलेक्शन को खराब करने के लिए एक ऐसी स्थिति हमारे लिए क्रिएट कर दी कि आज फिर हम रजिस्ट्रार के दफ्तर में उनसे गाइडलाइन लेने के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी कंप्लेंट दी है और उसका आज हमें जवाब देना था, तो अभी हम रजिस्ट्रार साहब को अपना जवाब दे के आए हैं। बाकी आगे जो अधिकारियों के आदेश होंगे उन आदेशों अनुसार हम आगे और की कार्रवाई करेंगे। पौना घंटा से ज्यादा हम यहाँ पर भी खड़े रहे हैं, देखते रहे हैं जी। क्या क्या समस्याएं जो है आपने रखी है, क्या क्या बात अपनी रखी है? हमारे बायलॉज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे। बायलॉज हमारे थोड़े उनकी पोजीशन क्लियर नहीं थी कि पोस्ट वाइज इलेक्शन हो, नॉन पोस्ट वाइज हो। पिछली बार जैसे हमने जो नए बायलॉज थे वो अप्रूव किए थे, वो समहाउ किसी कारण से वो इन्होंने रिजेक्ट किया यहाँ पर। उसके कारण एक ऐसी स्थिति बन गई कि इन्होंने उस इलेक्शन को चैलेंज कर दिया, और इलेक्शन को चैलेंज करने के बाद आज स्थिति ये है कि हम लोग ऐसी जगह पे खड़े हैं कि दोबारा से उनसे फिर एक गाइडलाइन लेनी पड़ रही है। जो डिपार्टमेंट अधिकारी उचित समझेंगे वो अब आगे की गाइडलाइन देंगे हमारे को, और उसके अनुसार ही काम करेंगे। और भी साथी हैं, और भी शशिकांत जी हैं, शशिकांत जी से भी बात करेंगे। शशिकांत जी, क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार, मैं एडवोकेट शशिकांत, फॉर्मर प्रेसिडेंट। 2 तारीख को इनकम टैक्स बार के इलेक्शन होने थे। कुछ बायलॉज में टेक्निकल कमियां थी, उनको इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन बार के 2 ऐसे मेंबर थे जिनकी कंप्लेंट के कारण ये इलेक्शन हमारा डेफर हुआ। बहुत अच्छा आज अंदर आर्गुमेंट हुए। आज से पहले कभी नहीं देखा गया, ये पहली बार हुआ है? नहीं, लास्ट ईयर भी एक इशू ऐसा हुआ था, उसमें भी काउंसिल देवेंद्र गौड़ जी थे। आज वाले मैटर में भी काउंसिल देवेंद्र गौड़ जी ही हैं। इन कमियों को अगर हम आपसी भाईचारे में इग्नोर कर सकते थे, पिछले 30 सालों से इलेक्शन हो रहे थे, कभी इशू हुआ ही नहीं है। और जब संस्था चलती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कागज, कोई ना कोई कमी चीज रह जाती है। इतनी बड़ी संस्था है, सारे प्रोफेशनल हैं, अगर छोटी मोटी कहीं कोई कमी हो उसे इग्नोर करके आपसी भाईचारे के लिए हमें इलेक्शन करा लेना चाहिए था। आज डीआर साहब ने भी गाइडलाइन दी है। ये सामने की जो पार्टी थी, देवेंद्र गौड़ जी अपोज कर रहे थे कि इलेक्शन पुराने बैलेंस के हिसाब से हो, लेकिन इन्होंने तस्वीर बिल्कुल क्लियर कर दी, इलेक्शन पोस्ट वाइज होंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें जो फिट बार की जो टीम है वो उनकी जीत रही। अब इलेक्शन डिपार्टमेंट डीआरजी के गाइडलाइन के हिसाब से होंगे, और आपके माध्यम से भी मैं अपने मेंबरों को बताना चाहूँगा कि ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो डीआरजी की गाइडलाइन के हिसाब से पोस्ट वाइज ही होंगे। धन्यवाद, थैंक यू जी। कब होने हैं ये अभी तारीख निर्धारित नहीं की गई, लेकिन जल्दी ही ऑर्डर पास होंगे, उसमें शेड्यूल डिसाइड कर दिए जाएंगे। तो आज की जो मीटिंग है सार्थक रही? आज की मीटिंग काफी सार्थक रही, बहुत अच्छा बहस रहा। देवेंद्र गौड़ जी ने कहा कि पुराने जो बैलेंस थे 9 मेंबर का इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन डीआरजी ने उसको नकारते हुए नहीं, एक्ट में जो कहा इलेक्शन उसी हिसाब से होने चाहिए, और हम सभी खुश भी हैं। एक्ट में जो लिखा है इलेक्शन चुनाव प्रणाली उसी हिसाब से होनी चाहिए, उसी हिसाब से होनी चाहिए। सत्येंद्र दुग्गल जी, कानूनी एस्पेक्ट से कैसे देखते हैं? मैं फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वन ऑफ द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब साथी हैं। छोटे मोटे डिस्प्यूट ऐसे होते रहते हैं, और मुद्दा यहाँ पहुँचा है तो मैं फिट बार की तरफ से रिप्रेजेंट करने आया हूँ। उम्मीद है इशू जल्दी सेटल हो जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। सब मिल बैठ कर आपस में बातचीत कर लेंगे और मामला जो है वो सेटल हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, छोटी मोटी बातें चलती रहती है। लग रहा है कि जो चुनाव जो है जल्दी हो पाएंगे। हाँ जी, जल्दी चुनाव हो पाएंगे, हो जाएंगे।
तो बात काफी सार्थक रही जैसे कह रहे थे। हाँ हाँ, सब साथी हैं हम लोग, मिल बैठ के बात कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, छोटे मोटे कभी कोई हो जाती है बात को सॉर्ट आउट। और देखिए फिट बार की टीम आई हुई थी और उन्होंने बताया और जानते हैं और भी साथियों से। जी क्या आप बता दीजिए। मेरा नाम सी अजय गुप्ता है। जी गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा, जो इलेक्शन इन्होंने ये करवा रहे थे अभी, तो उसमें क्या था, बाय लॉज के अकॉर्डिंग करवा रहे थे, नए वाले के अकॉर्डिंग, लेकिन उन्होंने अप्रूव नहीं करवाया वो, और एजीएम में भी नहीं रखे सबके सामने, ना उसकी अटेंडेंस हुई ना कुछ हुई, उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन करा रहे थे। अब वो सब अनअप्रूव था, तो रजिस्ट्रार ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने ये है कि दोबारा से इलेक्शन होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ये सब है सर। तो बात आज की जो रही वो हाँ सार्थक रही आपकी तरफ से? नहीं, सार्थक है सर, हेल्दी डिस्कशन हुआ और उम्मीद है कि जल्द चुनाव हो जाएंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगे और एज पर बाय लॉज ही होने चाहिए सर, हम तो ये कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और भी जानना चाहेंगे और भी साथी कोई बोलना चाहें? सर क्या नाम है? सबसे पहले पूरा नाम जानना माई चाहेंगे। सर सीए हेमंत खत्री। जी क्या कहना है इस मामले में? जो फाइल का अपना नॉमिनेशन फाइल किया था पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए, बट जो हमारा इशू है अब आज की डेट में यहाँ रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंच चुका है। जो भी उनका डिसीजन होगा वो हम सबको मानने होगा। उम्मीद करते हैं कि थोड़े दिनों में इलेक्शन हो जाएंगे और सब मेंबर एग्री हो जाएंगे। बाकी हमारा पहले की तरह भाईचारा बना रहेगा? भाईचारा बना रहेगा, जो मेन है। वो तो जो हुए हैं वो जो डिसीजन लेंगे रजिस्ट्रार जी, उन्होंने सब मैटर पे डिस्कस कर लिया है। जो भी डिसीजन आएगा वो सबके फेवर में ही आएगा, जिससे फिटवार की गरिमा बची रहेगी। फिटवार आज दोनों पक्ष आए थे यहाँ पर? हाँ, दोनों पक्ष आज दोनों पक्ष आए, प्रेजेंट हुए थे। उन्होंने आराम से हम सबकी बातें सुनी और जो भी हुआ। क्योंकि चुनाव आते हैं जाते हैं, भाईचारा बना रहना चाहिए। यही मस्ट है, क्योंकि इसके बिना तो कोई वैल्यू नहीं है ना भैया। क्योंकि हमारी तो प्रोफेशनल बॉडी है, इसमें अपने रिस्पेक्टेड एडवोकेट भी हैं, सीए भी हैं। मेन तो भाईचारा है। ये तो इलेक्शन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, मेन पर्पस होता है कि हमारा भाईचारा बना रहे। कल को कोई हमारे और समस्याएं होती है तो उसके लिए चुनाव होना भी जरूरी है और वो भी स्मूथली होने चाहिए। हाँ, अगर स्मूथली होनी चाहिए, मतलब उससे किसी भी गरिमा पे हमारी आवाज ना उठे, कोई बात ना आए, ये मेन है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो सभी जो है फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन यानी कि फिट बार से थे और इन्होंने बताया कि चुनावों को लेकर आज रजिस्ट्रार से मिले हैं और दोनों पक्ष मिले हैं और कुछ समस्याएं थी और जल्दी ही उम्मीद की जा रही है फिट बार के यानी कि फरीदाबाद इनकम टैक्स बार के जो चुनाव है और सभी पोस्टों पे जो है तरीके से होंगे। नमस्कार।